So hello my friend, welcome to our first ever show, that is First Step. In our videos we will show you simple steps to different topics. हमारी वीडियोस में टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ इजी लैंग्वेज में से समझाया जाता है. आप लोगों ने कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें इतनी हाई-फाई लैंग्वेज होती है जो सर के ऊपर से निकल जाती है. क्या फायदा ऐसी लैंग्वेजेस को सुनने का जो समझ में ही ना आए? टाइम वेस्ट, minute waste, everything will be wasted. Okay, so let's move forward and start our first video. So the topic of today's video is presentation skills. So presentation क्या है? क्या है presentation? कुछ नहीं है. Listen, presentation is speaking on the specific topic and explaining with demonstrations. नहीं आया, थोड़ा ज़्यादा हो गया सभी. एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन सिर्फ वही होता है जिसमें आप एक टॉपिक को अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं विद डिफरेंट टॉपिक्स. सो बट बिफोर गिविंग प्रेजेंटेशन, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी यूज्ड इन प्रेजेंटेशन. सो द फर्स्ट एवर पॉइंट टू बी इन प्रेजेंटेशन स्किल इज नो योर ऑडियंस. सबसे पहले ऑडियंस को जानो. बिना ऑडियंस को जाने कुछ नहीं होता. यू हैव टू नो योर ऑडियंस, their age type, which type of you are giving a presentation, किस टाइप की ऑडियंस है, एज ग्रुप क्या है, डिप्लोमेटिक है, कॉमेडी है, टीनेजर्स हैं. you should first know it. This is the main point of presentation skills. The next topic is point 2 is be confident. अगर तुम confident नहीं हो तो presentation तो मत ही दो. confident होना बहुत ज़रूरी है. In presentation, confident is very must. You have to be very confident while speaking. सबसे पहली बात, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, सबसे पहले हाथों के मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए. लाइक कुछ यूं कर रहे हैं, नो, नेवर, इट्स बिल्कुल कभी नहीं करना. ये आपकी नर्वसनेस को शो करता है. ओनली डू लाइक दिस या फिर दिस, दैट्स इट. इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम नहीं. सबसे पहले ये ही चीज़ें होती हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को शो करती हैं. आप अपनी बातें एक्सप्लेन हाथों के यूज़ के साथ समझा सकते हैं, लेकिन अपनी ऐसे फिंगर्स को क्रॉस करना, ऐसे करना, ये सब अलाउड नहीं. सो बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. सो आफ्टर बी कॉन्फिडेंट, द नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इज बी नॉलेजेबल. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी प्रेजेंटेशन, देन यू नो अबाउट दैट टॉपिक इन द डेप्थ. खुद जाओ उस टॉपिक में, बिल्कुल जान निकाल दो उसकी, लेकिन उस टॉपिक के बारे में सब पता होना चाहिए. सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले किसी आपके टॉपिक पे और आपको पता नहीं हो तो क्या करोगे? अच्छा ये भी होता है, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ये सब अलाउड नहीं है प्रेजेंटेशन में. यू शुड नो अबाउट योर टॉपिक वेरी वेल. दैट्स द थर्ड पॉइंट, बी नॉलेजेबल. आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज पर्सनालिटी. A good personality attracts human. As you all know, अगर साइड में से लड़की जा रही है, 4 लड़कियां उसे देख रही हैं, सुंदर सी बन ठन के जा रही है, 4 लड़कियां भी उसे देखेंगी. क्यों? उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है. पर्सनालिटी आर ऑफ 2 टाइप्स, मेंटल पर्सनालिटी एंड फिजिकल पर्सनालिटी. मेंटल पर्सनालिटी इज योर दिमाग, जो आप सोच रहे हैं. पर्सनालिटी ऑफ फिजिकल पर्सनालिटी, जो आपने पहना है. इन प्रेजेंटेशंस आपको दोनों पे काम करना है. फर्स्ट पर्सनालिटी, फिजिकल पर्सनालिटी पे अगर बात करें हम, you have to be very formal in that. Wearing shirt, black trousers are the basic physical personalities in presentation. And if in mental personality, आपको बहुत intellectual होना चाहिए, बहुत ही clever होना चाहिए. कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, no hesitation, सीधा आंसर. भैया मुझे सब पता है, कुछ भी पूछ लो, डरना नहीं है. क्लेवरनेस दिखाओ. इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, तो सिर्फ आपको उसके बारे में पता हो, आप घुमा सकते हो उसके बारे में, लेकिन बी क्लेवर, बी इंटेलेक्चुअल. ऑडियंस से बात करना, ऑडियंस से मजाक मस्ती करना या उनसे ह्यूमर पैदा करना, ह्यूमर लगाना, ये सब मेंटल पर्सनालिटीज में. एंड यू शुड वर्क ऑन मेंटल पर्सनालिटी एंड फिजिकल पर्सनालिटी इन प्रेजेंटेशन. After this personality point, the fifth point is rehearsals. Rehearsals बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेशन के लिए.
by doing rehearsals we learn 70% of the presentation. बार बार प्रेजेंटेशन नोट्स खोल के थोड़ी देखोगे कि भाई अब ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप ये काम कर सकते हैं व्हेन यू डूइंग योर प्रेजेंटेशन या गिविंग योर प्रेजेंटेशन, आप अपने नोट्स रेडी करें, उसमें जो मेन पॉइंट्स उसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर दें, ताकि आप बाय चांस उसे देख रहे हैं, घूमते हुए देख कर आ रहे हैं, एक बार देख लें और फिर उसके बाद बोलें, रट्टा नहीं. जैसा कि मैंने कहा, रट्टा नहीं होना चाहिए. सो डू rehearsals before your presentation. So after the point 5, that means rehearsals, our next 6th point is don't start negative. ये बात गांठ बांध लीजिए, कान में घुसेड़ लीजिए, लेकिन स्टार्ट नहीं करना नेगेटिव से. सपोज आपको सडनली कोई टॉपिक दिया जाए प्रेजेंटेशन के लिए और यू डोंट नो सम अबाउट दैट टॉपिक, बट ये ना कहें आई डोंट नो मच अबाउट दैट टॉपिक बट स्टिल आई एम डूइंग. ये नहीं होगा. नेगेटिव स्टार्ट आपके ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करता है आपकी प्रेजेंटेशन से और आपके ऑडियंस आप पे ध्यान नहीं देगी. सो डोंट स्टार्ट नेगेटिव इफ यू वांट टू डू योर प्रेजेंटेशन वेरी बेस्ट. सो डोंट start negative, please. It's another main point after know your audience. So after this point, 6th point means don't start negative. Our 7th point is visual attributes. Use visual attributes या use visual demonstrations. Sorry, visual, not usual. So जितना ज़्यादा एग्जाम्पल से आप अपने प्रेजेंटेशन को बताएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेजेंटेशन बढ़िया होगा. Visual attributes remains in the minds of audience and helps them to understand better about the presentation. जैसे कि स्कूल में स्मार्ट प्रेप्स वगैरह आजकल लाए जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि बच्चों को विजुअल एट्रीब्यूट से, विजुअल तरीके से उन्हें समझ में आए और वो ज़्यादा उनके माइंड में रहे. बार बार बोलते रहना नहीं आता समझ, जितना आप देख के आता है. तो यूज विजुअल एट्रीब्यूट. जितना आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जितना आप पिक्चर्स लेकर आएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगी. सो आफ्टर दिस विजुअल एट्रीब्यूट्स, नेक्स्ट 8th पॉइंट इज एड अ लिटिल ह्यूमर. अगर प्रेजेंटेशन में ज़रा भी ह्यूमर नहीं होगा ना तो ऑडियंस बोर होने लगेगी, और बोर होना प्रेजेंटेशन में नॉट अलाउड. यूज लिटिल टाइप ऑफ ह्यूमर इन ऑडियंस. थोड़ा सा उनसे मजाक करके, क्वेश्चन पूछ के, फैक्ट बताकर आप लोग उनमें ह्यूमर पैदा कर सकते हैं. इसके लिए आप लोगों को ऑडियंस को जानना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको पहले ही बताया था. नो योर ऑडियंस. किस टाइप की एज ग्रुप है, क्या एज है, क्या टीनेजर्स हैं, ओल्ड हैं, उस हिसाब से आप अपनी मेंटालिटी के हिसाब से आप अपनी सोचें कि क्या मैं ये ह्यूमर डालूंगा तो ये सही रहेगा. तो add humor according to your audience. This is the main point if you want your presentation perfect. After this 8th point, next 9th point is you can add a story as well. You can add story as well to increase the length of presentation. थोड़ी लंबी बढ़ानी है प्रेजेंटेशन, चलो भाई थोड़ी स्टोरी डाल देते हैं, अपना एक्सपीरियंस डाल देते हैं, पर डाल देते हैं, तो ये आपके इंक्रीज करेगा प्रेजेंटेशन. सो नेक्स्ट पॉइंट 10 इज गो स्टेप बाय स्टेप. अपनी प्रेजेंटेशन उस हिसाब से बनाइए कि आप प्रेजेंटेशन को स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे. पहले मैं इस चीज़ का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं ये बोलूँगा, फिर मैं ये बोलूँगा, लास्ट में एंडिंग ऐसे होगी. बिना गो स्टेप बाय स्टेप की अगर आप ऐसे नहीं चलेंगे, सब कुछ गिच पिच हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा और ना कि ऑडियंस इंटरेस्ट लेगी. सो प्लीज गो स्टेप बाय स्टेप इन प्रेजेंटेशन. So I think I have cleared all the points for the presentation skills. And presentations तो कहीं पे भी use हो सकती है, in your office, in your schools, wherever, anywhere. But you should have to prepare for it. I think ये 10 points आपको easily help कर सकते हैं अपनी presentation को अच्छा बनाने के लिए. So I think I have spoken well and thank